शराजी नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुज़ाकरात को लेके जो बात की जा रही थी कि अगर तीसरी मुलाकात तक मामला सेटल्ड नहीं हुए, जो भी तहरीक इंसाफ की जानिब से कुछ मामला सामने रखे जा रहे थे कमीशन के हवाले से भी, तो शायद ये तीसरी और आखिरी बैठक होगी, आखिरी मुलाकात होगी मुज़ाकराती कमेटियों की। लेकिन उस सब में हम देख रहे हैं कि हमें 2 कदम आगे बढ़ती स्टेटमेंट नज़र आई। अब ये 2 कदम आगे बढ़ते हैं नहीं बढ़ते, इसका तो ये तो बाद में प्रैक्टिकली ही पता चलेगा। आज लॉ मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट है। उन्होंने एक चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जी हुकूमत ने अपोजिशन को नाजायज़ मुकदमात के मामले पर मुज़ाकरात की दावत दे दी है। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए हुकूमत वक्त और जगह बताएं, मसाइल हम हल कर देंगे। 26 नवंबर के बाद जो भी मसाइल हैं उन पर 780A लगाते हैं तो मेरे पास आएँ। हमें अपोजिशन पर होने वाले मामला पर लाहेअमल बनाना होगा ताकि पता चल जाए कि कौन सी FIR सच्ची और कौन सी झूठी है। आप मुज़ाकरात के लिए 1 कदम बढ़ाएं, हम 2 कदम बढ़ाएंगे। नाज़रीन, ये पॉजिटिव जेस्चर है जो कि लॉ मिनिस्टर की जानिब से दिया गया है। ये कहा गया है, जनाब मलिक सुहेब अहमद भर्त की जानिब से ये कहा गया है, अच्छा जेस्चर है। मैं इसको बड़ा पॉजिटिवली देखूंगी कि तहरीक इंसाफ के लिए उन्होंने अच्छा पॉजिटिव स्टार्ट लिया है कि ठीक है, ये जो जितने भी तहरीक इंसाफ कह रही है कि सियासी मुकदमात उन पर बने हुए हैं, एटलीस्ट वो पता चल जाएगा कौन सा सियासी है, कौन सा एक्चुअल में मुकदमा है। जो सियासी मुकदमात हैं शायद हुकूमत उनको ख़त्म भी करते, जैसा कि ये कह रहे हैं कि हमारे सियासी कैदियों की रिहाई, तो वो तो सियासी मुकदमात ख़त्म होंगे तो सियासी कैदियों की रिहाई होगी। नाज़रीन, इस सब के अलावा फौजी अदालतों में आज सिविलियंस के ट्रायल के केस के हवाले से बड़े अहम रिमार्क्स थे, जिसमें कहा गया जस्टिस मंदुखेल साहब की जानिब से कि क्या आर्मी अफसर को इतना तजुर्बा होता है कि सज़ाए मौत तक सज़ा सुना दी जाए। उसमें उन्होंने कुछ अपना एक्सपीरियंस भी कोट किया कि मुझे इतने साल एक्सपीरियंस हो गए, मैं अभी भी जो है वो ऐसा लग रहा है कि मैं सीखने के अमल में हूँ। इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, अलीमा बीबी ने एक बड़ी अहम बात कर दी है जो कि उन्होंने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने की है। उनके मुताबिक जब इमरान खान ने बाहर आना है तो फजर के वक्त जेल का दरवाज़ा खुल जाएगा। अब ये एग्जैक्टली फजर के वक्त जेल का दरवाज़ा अलीमा बीबी जो क्लेम कर रही हैं खुल जाएगा, क्या वाकई में मामला कुछ ऐसे सेटल्ड हो गए हैं जिसको डिनाइल तो दिया जा रहा था गवर्नमेंट की जानिब से भी, तहरीक इंसाफ की जानिब से भी, कि बैकडोर मुज़ाकरात कहीं पर नहीं चल रहे, लेकिन क्या वाकई में बैकडोर मुज़ाकरात कोई चल रहे हैं जिसके मामले में मामला सेटल्ड हो रहे हैं? क्योंकि जो हुकूमत के साथ फ्रंट फुट पे आके मुज़ाकरात किए जा रहे हैं वो तो अभी ऑलमोस्ट डेडलॉक का शिकार हैं। अभी ना तो चार्टर ऑफ डिमांड इन रिटर्न दिया गया, ना ही तीसरी बैठक का कुछ फाइनल हुआ है, ना ही मुज़ाकराती कमेटी की भी कुछ अभी तक कोई हतमी तौर पे पता चला है कि उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात कब करवाई जाएगी। तो इस सब में ये कह देना कि फजर के वक्त जेल का दरवाज़ा खुल जाएगा, इस पर भी बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ के पास आखिर इत्तलात क्या है, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब भी इसी तरह की मिलती जुलती ऑलमोस्ट नाज़िन स्टेटमेंट दे रहे हैं। उनके मुताबिक इमरान खान को सिक्योरिटी या सेहत के मामला पर कहीं मुंतकिल किया जा सकता है। ये राना सनाउल्लाह साहब की नाज़िन स्टेटमेंट है और ये उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि जेल के अंदर ही ट्रायल का फैसला भी इमरान खान की सिक्योरिटी के सबब ही किया गया था। अब ये जो उनकी सिक्योरिटी या सेहत के मसाइल तो अभी तक ऐसे कुछ सामने आए नहीं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, बल्कि तमाम सियासतदानों को ही दे ताकि वो अपने मामला हल करके मुल्क के मसाइल भी हल करें। लेकिन ये जो बातें की जा रही हैं, क्या ये वाकई में कोई जो बैकडोर बातें चल रही थी जिसको क्लेम भी किया जा रहा था, बहुत सारे हलकों की जानिब से क्लेम किया जा रहा था, उसके सबब ये बातें चल रही हैं? इस सब पे बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। आपको बताते चलें कि हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है रफ़ीउल्लाह खान नियाज़ी साहब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मेंबर। बहुत शुक्रिया नियाज़ी साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। जुल्फ़िकार राहत साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया राहत साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं नियाज़ी साहब कि ये जो अलीमा बीबी ने क्लेम किया है इसकी हकीकत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ायदा शराजी साहबा, आपने मुझे टाइम दिया इस चैनल AGN पर। तो मैं समझता हूँ कि ये अलीमा बाजी ने जो ये बात कही है ये मेटाफोर के तौर पर की है, इस्तारा के तौर पे। ये उनका मकसद तो एक्चुअल जो है वो आप वो ही बता सकती हैं, लेकिन हम उस पर एक असेस कर सकते हैं कि वो क्या कहना चाहती है। वो ये कहना चाहती है कि हुकूमत ख़ाइफ है और लोग जो उनसे ख़ाइफ हैं वो कहते हैं कि अगर हमने डे लाइट में दिन में अगर उसको रिलीज़ किया जेल से तो ना जाने लोग सड़कों में बाहर आ जाएंगे, फिर उनको जो है रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो ये कहना चाहती है, वो ये कह रही है कि रात के किसी पैर यानी सूरज तुलू होने से पहले सुबह जो है ना फजर के वक्त उसको जो है ना वो जेल से निकाला जाएगा जब उसके केस ख़त्म हो जाएंगे। या लेकिन फजर के बाद, फजर के वक्त ही क्यों जेल से निकाला जाएगा? इसलिए कि पब्लिक सोई होगी, किसी को पता नहीं होगा।
पब्लिक सोई, पता ही नहीं होगा रात के जो है ना वो सुबह के वक्त जो है उसको रिलीज़ कर देंगे। ये मेरा एक ज़ाती एक राय है उनके उस स्टेटमेंट पे। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है कि कोई मुज़ाकरात कोई आप लोगों के चल रहे हैं। इस पे मैं आती हूँ बैकडोर मुज़ाकरात पे। मैं राहत साहब से जान लूँ। राहत साहब, ये जो अलीमा बीबी ने आज स्टेटमेंट दी है अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान, उन्होंने कहा है कि जब इमरान खान ने बाहर आना होगा कि फजर के वक्त जेल का दरवाज़ा खुल जाएगा। सर, इसको हम उनकी प्रडिक्शन समझें, उनकी इत्तलात समझें, या सिर्फ एक खाम ख्याली समझा जाए? देखिए जी, पीटीआई की अब तक की स्टेटमेंट्स का अगर जायजा लिया जाए तो पीटीआई की लीडरशिप बिल्कुल कंफ्यूज नजर आती है। ये पहले तो पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से रोजाना की बुनियाद पे बयान थे कि कल वो बरी हो जाएंगे, परसों बरी हो जाएंगे। उसके बाद और बहुत सारी आस और उम्मीदें पीटीआई के लोगों के सामने रही। अब 20 जनवरी के ऊपर सारा फोकस है पूरी पीटीआई का कि ट्रंप साहब आएंगे और वो हमारे कप्तान को बचाएंगे। जहां तक अलीमा खान का ताल्लुक है, अलीमा खान का एक जज्बाती ज़ाहिर रिश्ता है अपने भाई के साथ। और वो जिस तरह की भी बात करती हैं वो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल बात करती हैं और वो जज्बात के अंदर डूबी हुई उनकी बात होती है। लेकिन उसमें ना तजर्बाकारी भी नजर आती है, उसमें पॉलिटिकली वो विजडम भी नजर नहीं आती। कभी वो शेर अफजल मरवत को गीदड़ अफजल कह देती हैं, कभी किसी लीडरशिप को कुछ कह देती हैं। तो वो बेसिकली एक बहन जिस तरह एक भाई के जज्बात के अंदर वो गुफ्तगू कर रही होती हैं, वो उसी तरह इस तरह की स्टेटमेंट्स देती हैं। लेकिन इन स्टेटमेंट्स का रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक जज्बाती किस्म की स्टेटमेंट्स है। जहां तक ये मुज़ाकरत का ताल्लुक है तो ये मुज़ाकरत को मैं डे 1 से कहता हूँ कि इसका रिजल्ट कोई नहीं निकलेगा। ये बेसिकली एक एंगेजमेंट है दोनों तरफ से। मुज़ाकरत जो होने हैं वो बैकडोर हो रहे हैं। वो ना अलीमा खान ऑन बोर्ड है उसके लिए, ना कोई और ऑन बोर्ड है। वो बुशरा बीबी की 4 सिटिंग्स हो गई हैं जहां होनी थी, और बुशरा बीबी वो सारा एक रोल प्ले कर रही हैं। और अगर रिलीफ कहीं से मिलना है तो वो बैकडोर मिलना है। होता यह है कि जो चीजें जहां पे हो रही होती हैं वो नजर नहीं आती, जहां पे नजर आती हैं वो हो नहीं रही। जी जी। तो ये फोटो सेशन की हद तक ये रिमोट कंट्रोल की तरह ये जो नून लीग के लोग हैं, जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जो पीटीआई के लोग हैं, इनका एक रोल है कि ये आएंगे, मिलेंगे, चाय पियेंगे, काफी पियेंगे, खाने खाएंगे, एक दूसरे को मुसाफा करेंगे, जफ्फियां डालेंगे और चले जाएंगे। इनकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है। तो ये पीटीआई की तरफ से बुशरा बीबी और इमरान खान खुद लीड कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ से लेकिन राहत साहब आपको यहाँ पे माजरत के साथ इंटरप्ट करूंगी। आप कह रहे हैं कि 4 सिटिंग्स हो चुकी हैं बुशरा बीबी की, जबकि बुशरा बीबी तरीके इंसाफ की जानिब से जो है वो तो डिनाइल आया है कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी कोई सिटिंग नहीं हुई। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हो रही होती हैं, उनका डिनाइल आ रहा होता है। जिस दिन नवाज शरीफ साहब ने मुल्क छोड़ना था तो रात को सारे लीडर ये स्टेटमेंट दे रहे थे कि वो आखिरी वक्त तक रहेंगे, वो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो अगले 2 घंटे वो मुल्क छोड़ चुके थे। ये जो हमने अपनी जिंदगी में देखा है कि जिस चीज की तरदीदें आ रही होती हैं उसी में ही सब कुछ होता है। तो ये तरदीदें और ये किसी का गौहर साहब का कह देना या फलाने का कह देना, इसकी कोई हैसियत इसलिए नहीं है कि ये बेचारे तो खुद को डिसीजन करने की पोजीशन में नहीं है। ये लीडरशिप मिलती है, पीछे से अलीमा खान आती है, वो सारे फैसले को बुलडोज कर देती है, फिर अंदर से एक पैगाम आता है, वो सारे फैसले बुलडोज कर देता है। तो ये बेसिकली जो कैमरे के सामने चीजें नजर आ रही हैं, ये जो बाहर की लीडरशिप स्टेटमेंट दे रही है, इनके पल्ले कुछ नहीं है। ये रिमोट कंट्रोल के से ज्यादा इनका कोई रोल नहीं बेचारों का। लेकिन राहत साहब ये जो अलीमा बीबी की ये स्टेटमेंट थी ना कि हाउस अरेस्ट बनी गाला की जो ऑफर है वो भी गंडापुर साहब भी लेके आए थे, तो इसका मतलब उसको भी उनकी बस खाम ख्याली ही समझा जाए या उसमें भी कोई हकीकत थी? जो बनी गाला वाली हाउस अरेस्ट का मामला था वो 26 नवंबर को एक स्टेज ऐसी आई थी जी, और उसमें पोजीशन ऐसी बन गई थी कि प्रेशर इस तरह का आ गया था रियासत के ऊपर, और रियासत इस बात पे एग्री हो गई थी। लेकिन उसके बाद चीजें खराब हो गई। पहले एक स्टेज तो ये थी कि स्क्वाड भी तैयार हो गया, सिक्योरिटी भी पहुंच गई और उनको निकालने का फैसला भी हो गया कि इनको उधर भेज दिया जाए। लेकिन उसके बाद चीजें
फिर कुछ कंट्रोल हो गई और कहीं से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और फिर ऑपरेशन हो गया 26 नवंबर का जो आपने देखा। तो उसके नतीजे में चीजें बदल गई। तो अभी मैं नहीं समझता कि इस तरह का कोई रियासत के ऊपर प्रेशर है। बहुत सारे लोग पीटीआई के हमारे दोस्त हैं, वो ये नैरेटिव डेवलप कर रहे हैं कि जी इमरान खान साहब नहीं निकल रहे, वो नहीं कहीं जाना चाह रहे। आप मुझे देखें ना कि कहाँ से इमरान खान का सफर शुरू हुआ और कहाँ पे पहुंच गया। एक वक्त ये था कि सारे कहते थे कि कोई हाथ लगा के दिखाए इमरान खान को, फिर कोई कहते थे कोई पकड़ के दिखाए, फिर कोई कहते थे कोई बात करके दिखाए। आप सोचिए ना कि कहाँ से काम शुरू हुआ। उनको गोली भी लगी, उनको पकड़ा भी गया, उनको जेल में भी डाला गया, उनके खाने भी बंद हुए, उनकी मुलाकातें भी बंद हुई, बार बार बंद हुई। और अब सिचुएशन ये है कि जो वो आर्मी चीफ से लेके डर्टी हैरी तक एक एक का नाम लेके पुकारा करते थे, अब उन्होंने पूरी पार्टी को इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि किसी एस्टेब्लिशमेंट के किसी बंदे का नाम नहीं लेना। और खुद भी उन्होंने अंडरटेकिंग दी है कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। तो सर ये अंडरटेकिंग कब दी गई है? अंडरटेकिंग से मुराद ये कि उन्होंने कमिटमेंट की है। आप देखें उनकी स्टेटमेंट से उठा के देख लें, उसमें किसी आर्मी पर्सनल का या किसी अदारे का नाम शामिल नहीं है। पिछले दिनों उन्होंने जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए हैं उस वक्त उन्होंने कमिटमेंट दी है कि जी पीटीआई का कोई बंदा किसी अदारे के खिलाफ बात नहीं करेगा और किसी अफीसर के खिलाफ वो खुद भी बात नहीं करेंगे, और वो बात नहीं कर रहे। तो लिहाजा पीटीआई बहुत ज्यादा पीछे आई है, बहुत ज्यादा डिफेंसिव पोजीशन पे गई है। और फिर आप देखें कि यही पार्टी थी, यही इमरान खान थे, वो कहा करते थे कि ये 47 फार्म 47 की पैदावार हुकूमत है, नजायज हुकूमत है, जाली हुकूमत है, हम इससे बात नहीं करेंगे, हम उसको मुंह नहीं लगाएंगे, हम इसके साथ बैठ ही नहीं सकते, ये मैंडेट शो रहा है। फिर 8 फरवरी पे भी कॉम्प्रोमाइज हुआ, फिर उस हुकूमत को लेजिटिमेट भी मान लिया गया, फिर उस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी शुरू हो गए और इसको माना गया तो मुज़ाकरात शुरू हुए ना। तो अब ये है कि पिछले आपको याद होगा कि एक हफ्ता पूरा पीटीआई वेट करती रही, गवर्नमेंट ने जवाब ही नहीं दिया, फिर गवर्नमेंट ने एंगेज किया। तो अब बहुत ज्यादा अपनी पोजीशन से बहुत ज्यादा पीछे पीटीआई गई है। और 26 नवंबर का जो मामला था, जो रियासत का जवाब था, जो रियासत ने आगे से असर्ट किया, उसके नतीजे में पीटीआई काफी कमजोर हुई है। तो अब पीटीआई उस तरह का कोई एहतजाज अगर कॉल भी करती है तो शायद वो लोग दोबारा से उस तरह ना आए जिस तरह उस वक्त आए थे। तो वो एक ऐसा ब्लंडर था कि जिसपे पार्टी की तकसीम थी। शेर अफजल कह रहा था कि जी डी चौक नहीं जाना चाहिए, अली मीन कह रहा था नहीं जाना चाहिए, बाकी सारी लीडरशिप कह रही थी नहीं जाना चाहिए, लेकिन बुशरा बीबी ले गई वहां पे। उसके नतीजे में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं राहत साहब। मैं ज़रा न्याजी साहब से उनका भी पॉइंट जानूँ। न्याजी साहब, अभी राहत साहब ने खबर कह लें दे लें, क्योंकि आप लोग तो डिनाइल दे रहे हैं ना कि बुशरा बीबी कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं कर रही, उनकी कोई मुलाकातें नहीं हुई हैं। आप लोग ये पिछले दिनों में ये खबर चल रही थी कि उनकी ये मुज़ाकरात चल रहे हैं। अभी जो 4 सिटिंग की बात की है, 4 सिटिंग्स हो चुकी हैं बुशरा बीबी की, तो आप अभी भी इसको कंफर्म कर रहे हैं या अभी भी डिनाइल ही दे रहे हैं? क्योंकि अब तो कंफर्म किया ना राहत साहब ने, 4 सिटिंग्स हो चुकी हैं उनकी। देखें फ़ायज़ा साहबा, मैं समझता हूँ कि ये इन्फॉर्म यानी ये जुल्फ़कार रास इन्फॉर्म तजिया कार हैं और यकीन इनके पास खबर होगी, लेकिन हमारे पास कोई खबर नहीं है कि 4 जो है ना उसके सेशन हो चुके हैं। चलें आप 4 में से कुछ सेशंस तो हुए हैं ना, आपके पास ये खबर है? मैं गुजारिश करता हूँ, इमरान खान एक बहुत बड़ा एक लीडर है उम्मत मुसलमान का, और आपको मानना पड़ेगा पाकिस्तान में 90% उनकी पॉपुलरिटी है, उसका सारा स्टेक उसकी पॉलिटिक्स पे है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो सामने एक मुज़ाकराती कमेटी बना देते हैं और बैकडोर जो है मुज़ाकरात करके वो बाहर आ जाएंगे? इससे फिर हम ये प्रज्यूम करेंगे, इससे जो नतीजा अक्स किया जाएगा, इन्हीं तजिया कार साहबान ये करेंगे कि भाई ये तो डील करके आ गया और वो डील करना नहीं चाहता। बाकी ये मसला है कि देखें वो कि मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, सारे आईना मेरा अक्स है, बस आईना कुछ और है। मेरी गुजारिश सुन ले, होते रहते हैं। मेरा ये मैंने कहा वो शेर है ना बहादुर शाह जफर के, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, सारे आईना मेरा अक्स है, पस आईना कुछ और है। ये हो सकता है कि जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है उसके पास मैंडेट ना हो, वो एक डेमो के तौर पर उसको लाकर बिठा दिया गया, लेकिन पीछे जो है ना सारा इख्तियार जो अथॉरिटी वो किसी और के पास हो। यहाँ तक तो बात दुरुस्त है, लेकिन देखें
इमरान खान ने वाज़े तौर पर कहा है कि मैंने एक कमेटी बना दी है, बल्कि आज भी उनकी स्टेटमेंट आई है कि कोई मुज़ाकरात खुफिया नहीं हो रहे, यानी बुशरा बीबी नहीं कर रही, ये जो कमेटी मैंने बनाई है यही बाख्तियार है, इसी के पास मैंडेट है। नाज़िर साहब, ये भी तो पॉसिबल है ना कि जैसे आप हुकूमती कमेटी कह रहे हैं कि उनको बस वैसे ही कठपुतली की तरह सामने ला के बिठा दिया है, ऐसे आपकी कमेटी भी सामने हो और एक्चुअल मुज़ाकरात पीछे चल रहे हो। डेमोक्रेसी देखें, डेमोक्रेटिक कंट्रीज है दुनिया में, यूरोप जहाँ जहाँ डेमोक्रेट, दुनिया को दिखाने के लिए जो फेस है ना, वो तो कम से कम डिफेक्टो ही डेमोक्रेटिक एक फेस तो सामने उन्हें लाना चाहिए था, और उन्हें वो लेके आए हैं ताकि लोग इस पे उंगली ना उठा सकें। बाकी मुझे ये बताया जाए कि क्या माजी में इस तरह कभी हुआ है कि पॉलिटिकल फोर्सेस जब डायलॉग करती हैं तो पीछे बैकडोर पे कोई और डायलॉग हो रहे हो? इस तरह काम नहीं चलेगा। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इमरान खान ने 14 नवंबर को ये आर्डर किया, मैं जुल्फ़िकार राह साहब का जो है ना उनकी याददाश्त को ताज़ा करना चाहता हूँ, उनको रिमेंबर करवाना चाहता हूँ। इमरान खान ने 14 नवंबर को ये वाज़े पैगाम दिया था कि हम डी चौक पर जाएंगे, तो वो डी चौक पे बुशरा बीबी गई है, उन्होंने लीड किया है। लेकिन बाद में आप ही के बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर ने आके कहा था ना कि इमरान खान सब कह रहे हैं कि ठीक है आप संजगानी के मुकाम पे चले जाएं। देखे नहीं, ये सारी स्पेकुलेशन है। देखे ये एक पीटीआई एक बहुत बड़ी जमात है, इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, अपना अपना उनका नुक्ता नज़र है, डेफिनेटली होना भी चाहिए। बल्कि मैं कहता हूँ कि एक सियासी जमात जो जिसको ऑर्गेनाइज कहते हैं कि वो उसमें ये एक हुस्न है कि एक दूसरे के साथ इख्तलाफ राय भी किया जाता है, कहीं पे वो सर ये स्पेकुलेशन नहीं है, बैरिस्टर सैफ ऑन रिकॉर्ड मीडिया पे आके ये स्टेटमेंट दे चुके हैं। देखें मैं गुजारिश करता हूँ, कई लोगों कई ख्वाहिशों, कोई कहते होंगे कि ठीक है जी आप लॉन्ग मार्च भी ना करें, कोई कहते हैं उनकी मुलाकात हुई थी ना, उनकी मुलाकात हुई थी, बैरिस्टर गौहर के बैरिस्टर सैफ की मुलाकात हुई थी। बात सिर्फ इतनी है कि जब हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब ने ये आर्डर दिया हुकूमत को, उन्होंने अपना वर्डिक्ट दिया कि आप ऐसा करें, पीटीआई से मुज़ाकरात करें कि वो कहाँ करना चाहती हैं। तो मुझे बताया जाए क्या वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात मानी हुकूमत ने? कोई मुज़ाकरात बाकायदा हुए लॉन्ग मार्च के लिए? में नहीं थे। ये सिर्फ देखिए मीडिया की खबरें हैं ना, मैं अपने घर में बैठ के स्टेटमेंट दे देता कि जी मैं मुज़ाकरात, तो मुज़ाकरात के लिए देखें आपको दावत बाकायदा देना पड़ती है, आपको जाना पड़ता है उनके पास, आप तो हुकूमत में थे, ये अपोजिशन के पास क्या था? मोहसिन नकवी साहब आपके साथ इन टच थे, तभी तो मोहसिन नकवी साहब का दिया हुआ तैयारा आपके बैरिस्टर गौहर बैरिस्टर सैफ ने इस्तेमाल करके अडियाला में गए ना 26 को, और जाके उनसे मुलाकात भी हुई थी सर इमरान खान साहब से, तो वो उनका मोहसिन नकवी साहब का ही दिया हुआ फ्राहम करदा तैयारा था। मुज़ाकरात हो रहे थे तो सर बहुत सारी बातें हुई हैं ना, बहुत सारी बातें हुई हैं। डी चौक का जो ऐलान है, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। 14 नवंबर को इमरान खान ने जो हुक्म, हमने उसी पे अमल किया, और लोग जो 26 नवंबर तक पहुँच गए, 24 होने के लिए 26 को पहुँच गए। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत, हाँ असल बात जो है ना कि अगर इमरान खान जिस तरह जुल्फ़िकार राह साहब फरमा रहे हैं कि अगर इस तरह जो पीटीआई है उसकी वो डिफेंसिव जो है ना वो उस पे आ गई है, साइड पे आ गई है, और उसकी जो है ना पॉपुलैरिटी है वो भी थोड़ी सी कम, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इमरान खान जब भी बाहर आएगा थ्रू एक कोर्ट जो प्रोसीजर है उसके थ्रू आएगा। हमारे सिर्फ दो ही मुतालबे के मुज़ाकरात, जबकि वहाँ पे हमने चार्टर और डिमांड दे दिए, दो ही तो हमने दिए कि आप पॉलिटिकल वर्कर प्रिजनर को जो है वो रिलीज कर दें। लेकिन उस हवाले से आज लॉ मिनिस्टर ने कह तो दिया है मलिक सुहेब अहमद ने कि हम ये जो हुकूमत है सियासी मुकदमात पे स्पेस देने को तैयार है। ये लॉ मिनिस्टर पंजाब ने कहा है ना। जी लॉ मिनिस्टर पंजाब ने आज स्टेटमेंट दी है, आज उन्होंने ये कहा है। अगर हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी का रुकन कहता तो हम बात मान जाते, ये तो न 3 में न 13 में। सर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी आपको लगता है कि बाइख्तियार है? वो उधर कह रहे जो है इरफान सिद्दीकी साहब कहते रहे हैं कि हम मुलाकात करवा देंगे। परसों की उनके स्टेटमेंट है कि हम मुलाकात करवाने में नाकाम रहे हैं, उन्होंने खुद इस बात का इतराफ़ किया, तो वो कौन सा कोई बाइख्तियार है? मैं राहत साहब से जान लूँ। राहत साहब, ये जो बैकडोर मुज़ाकरात अगर चल रहे हैं, तो ये जो कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है, ये जो मुज़ाकरात हुकूमती और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान चल रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये जस्ट फेस सेविंग है? ये लोग खुद ही से बस बिठाए हुए हैं, आपस में मुज़ाकरात कर लें ताकि एक्चुअल जो बैकडोर मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो जाए? सर देखिए, इन्हें ये पूछे कि जब 26 नवंबर का मामला हुआ और अलीमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी साहबा
किस बुलेट प्रूफ गाड़ी पे भागी थी और किस हुकूमती शख्स ने उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी भेजी थी, और बनाल वाला रास्ता कैसे खुला था। और अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वक्त के साथ साथ चीजें खुलेंगी। ये एक हुकूमती अहम शख्सियत ने बुलेट प्रूफ गाड़ी उनके लिए भेजी थी, सर आप थोड़ा बता दें, आप उनको रिमाइंड करवा दें सर। किसी और ने सर आप थोड़ा रिमाइंड करवा दें। चलो मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि एक इम्पोर्टेंट अहम तरीन हुकूमती शख्सियत ने उनके लिए गाड़ी भेजी थी जिसपे वो वहां से फरार हुई थी। सर वही तो नहीं है जिन्होंने तैयारा भी दिया था? नहीं, तैयारे वाले नहीं है दोस्त, ये दूसरे लोग थे जिनके जुम्मे वहां पे सारा ऑपरेशन और सिक्योरिटी थी। और ये वही लोग हैं कि जिन्होंने उसी रात गोहर एजाज साहब को जेल में भेजा था जो इमरान खान साहब से मिल के आए थे। और जरदारी साहब इज ऑन बोर्ड थे, मोहसिन नकवी साहब ऑन बोर्ड थे। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये सवाल उठा रहा हूँ कि देखें, वो पीटीआई जो पहले कहती थी कि ये गैर कानूनी और गैर इखलाकी मैंडेट के साथ गवर्नमेंट खड़ी है और ये एक नाजायज गवर्नमेंट है, उसी गवर्नमेंट को फिर आपने सारे अपने मुतालबात 8 फरवरी का मैंडेट चोरी का मामला भी छोड़ा, हर चीज छोड़ी, और आपने कहा कि हम इनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। फिर गवर्नमेंट अवॉइड करती रही। फिर इरफान सिद्दीकी ने स्टेटमेंट दी कि जी अब क्या लेने आ रहे हैं हमारे पास। फिर राना सनाउल्लाह ने दी। यानी वो कहते हैं ना 100 गंडे और 100 प्याज वाली गल। तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई को इस लेवल पे आकर कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई कि पीटीआई अब उसी गवर्नमेंट के पीछे पीछे मुज़ाकरत करती फिर रही है। और ये वही जिसके बारे में बाजवा साहब ने कहा था कि एक दफा सारी लीडरशिप बैठी हुई थी तो हमने इमरान खान साहब के तरले मिन्नतें करते रहे कि एक दफा आके APC ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट इशू है, सिर्फ आके बैठ जाएं तो एक दफा एंट्री डाल दें। तो उसने कहा कि मैं वहां जाऊंगा तो इन चोरों से हाथ मिलाना पड़ेगा मुझे। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं इनके साथ हाथ मिलाऊं। तो आज समझ नहीं आ रही कि ये स्पीकर के घर भी जाते हैं, स्पीकर के दफ्तर भी सारे लोग जाते हैं, और ये चेयरमैन पीटीआई ने मंजूरी दी है इसकी कि आप जाएं और मुज़ाकरत करें। और सारे इतने अच्छे बच्चे हुए हैं कि शेर अफजल मरवत साहब अफनानुल्लाह के पास पहुंच गए कि जी मुझे माफ कर दें, जफी डाली। और ये शेर अफजल मरवत साहब थे जिनके मुंह से आग निकलती थी। मैं हजरत अली ने फरमाया था शराजी साहबा के जी उन्होंने फरमाया कि अल्फाज इंसान के गुलाम होते हैं जब तक आप अल्फाज को अदा नहीं करते। बेशक। जब आप अदा कर देते हैं तो आप अल्फाज के गुलाम बन जाते हैं। तो वो बातें मत कहो कि जिस पे आप कायम नहीं रह सकते। हम हमेशा ही कहते हैं कि वो बात करो जिस पे आप कायम रह सकते हैं। तो इन्होंने इतनी ज्यादा बातें की, हम भी खैर एक स्टेज के ऊपर सपोर्ट भी करते रहे सारा कुछ, लेकिन वो सारी बातों से आप पीछे हट के अब उस नजायज हुकूमत को भी आपने मान लिया, अब उसके साथ मुज़ाकरात के लिए भी बैठ गए, अब उतरने मिलते भी चल रही हैं, अब वो प्रोटेस्ट भी खत्म हो गया। अब कहाँ पे वो प्रोटेस्ट है, कहाँ पे वो आईजी के खिलाफ पर्चा देना था? जो वर्कर हैं जो बेचारे मर गए उधर, जो जख्मी हैं उनकी FIR के लिए एप्लीकेशन ही कहीं पे दी। ये छोटी सी पार्टी थी एक पाकिस्तान अवामी तहरीक, उनके साथ भी ये फसादियत हुई थी रियासती। वो आज तक अपने कारकुनों का केस लड़ रहे हैं और उन्होंने FIR भी करवाई, 2-3 JIT करवाई इन्होंने अपनी। तो इनकी हालत ये है कि पार्टी चेयरमैन गोहर साहब से पूछा गया, उन्होंने कहा जी मेरे पास टाइम नहीं है, वर्कर जिनके मरे हैं वो खुद ही जाके FIR करवाते फिर, मैं बड़ा बिजी हूँ, मैं बहुत काम कर रहा हूँ। तो जब इस तरह आप लोग करेंगे, हम पहले दिन से कह रहे थे कि पीटीआई का इश्यू जो है वो मकबूलियत नहीं है, वो कबूलियत का मसला है। जी मकबूलियत को छोड़े, कबूलियत पे काम करें। तो अब ये कबूलियत के ऊपर खड़े हो गए बंदे मरवा के, अब कबूलियत के पीछे हैं, लाइनें लगा के मुज़ाकरत कर ले हैं, तरले मिन्नतें हो रही हैं, उसी गवर्नमेंट के पास जाके अपना मांग रहे हैं कि जी हमें रिलीफ देते हैं। लेकिन राहत साहब आपको नहीं लगता कि एक फेस सेविंग तरीके इंसाफ की जानिब से भी की जा रही है? क्योंकि हर फोरम पे
तहरीक इंसाफ को इसी तरह से क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि वो बात नहीं करते, बैठते नहीं हैं, मुज़ाकरात नहीं करते। मौजूदा गवर्नमेंट चलें, उसकी लेजिटमेसी को एक्सेप्ट करें या ना करें, एटलीस्ट गवर्नमेंट तो है। फॉर्म 45 या 47 के इशू एक साइड पे रखें, आप उनके साथ बैठे मामला हल करने की कोशिश करें। तो वो जो एक ब्लेम गेम थी उसको भी तहरीक इंसाफ साइड लाइन करना चाह रही है ताकि कल को ये ब्लेम भी उनसे ख़त्म हो जाए कि एटलीस्ट हम बैठे तो हैं ना, मुज़ाकरात तो कोशिश की है। ये भी तो पॉसिबिलिटी है। देखिए, जो पार्टी जिस गवर्नमेंट को ये समझते ही नाजायज है, जो समझते हैं कि इनके मैंडेट के ऊपर कब्जा करके वो गवर्नमेंट आई है, ये जीते हुए थे, इनको हरा के वो जीत गई है। अब जिस गवर्नमेंट को ये पहले दिन से मान ही नहीं रहे थे, अब देखिए ना, मुज़ाकरात की बात करने का मतलब है कि आपने उसको लेजिटिमेट गवर्नमेंट मान लिया जिसके साथ आप मुज़ाकरात करने गए हैं। बाकी रहेगी बात कि आप ये तासर दूर करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है हम उसके साथ बात नहीं कर रहे, लोग ये बात ना करें। सारी पीटी लीडरशिप कह रही है कि गवर्नमेंट के लोग जो हैं ये कुछ नहीं दे सकते, देने वाले कोई और है, यानी उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है हमारे साथ। तो फिर अगर देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, शहबाज शरीफ के पल्ले कुछ नहीं, वो पीछे से पूछते हैं, और आज तक तो ये हमेशा से कहते रहे कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करेंगे, हमने नोदी के साथ मुज़ाकरात नहीं करने। मैं वही तो कह रहा हूं कि फिर अब उनके साथ ही आप बैठ गए हैं। चलो अगर बैठ ही गए हैं तो फिर उसको ग्रेस के साथ चीजों को आगे लेके चले। अब गवर्नमेंट कह रही है चार्टरवाद डिमांड दें, लिख के दें, वो कहते हैं जी हमने नहीं देना। सर अब तीसरी सिटिंग पे तो दे ही देंगे ना, वो कल की इतलात है कि इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर को परमिशन दे दी है। 2 सिटिंग्स पे पहले जो कुछ हुआ है तो इसमें वो यही चार्टरवाद डिमांड ही तो पूछ रहे हैं जी और ये दे नहीं रहे। अब होता ही है कि बाहर जितने भी लोग हैं ये बेचारे जाते हैं, बैठते हैं, अंदर से एक ऑर्डर आता है, वो सारी चीजें रिवर्स हो जाती हैं। लेकिन राहत साहब, एक सवाल आपसे फिर मैं नियाजी साहब से पूछूंगी, क्या वाकई मौजूदा जो मुज़ाकराती कमेटी है वो बाइख्तियार है, हुकूमत बाइख्तियार है? सर एक मुलाकात तो पिछले दिनों में ये करवा नहीं सके। दोनों तरफ से कोई भी बाइख्तियार नहीं है, ये रिपोर्ट्स की तरह बेचारे इनके जुम्मे है। लगता है कि आप इतने बजे उधर पहुंच जाएंगे, वो उतने बजे पहुंच जाते हैं, कैमरे वाले पहुंच जाते हैं, फोटो बनती है, वहां पे कुछ भी चीजें डिसाइड नहीं होती। डिसाइड जहां होनी होती है हो चुकी है या नहीं हुई, और जहां होनी है वहां ही होनी है। मैं तो ये एक 26-27 साल के अपने सहाफी कैरियर और एक्सपीरियंस की बुनियाद पे ये कह रहा हूँ कि जहाँ पे ये इस तरह के फोटो सेशन हो रहे होते हैं, उन फोटो सेशनों से कुछ भी नहीं निकलता। एंड के ऊपर इनको कागज पकड़ाया जाएगा, अगर मुज़ाकरात होने हुए तो पकड़ाया जाएगा कागज कि जाके पढ़ दो, कि मीडिया के सामने आके पढ़ देंगे कि ये हमारा इस पे हो गया, एग्रीमेंट हो गया। लेकिन जो बातचीत चल रही है, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसके बीच में अलीमा के अपना चैट भी उसकी लीक हो रही है व्हाट्सएप की, बाकी चीजें भी साथ साथ चल रही हैं, मीडिया ट्रायल भी चल रहा है, गवर्नमेंट भी मीडिया ट्रायल कर रही है। तो इसका मतलब है कि क्या गवर्नमेंट को ये सिचुएशन सूट करती है मुज़ाकरात? क्या गवर्नमेंट को ये सूट करता है कि पीटीआई को रिलीफ मिले? गवर्नमेंट किसी सूरत में नहीं चाहती। गवर्नमेंट इसलिए इसमें रंग में भंग डाल रही है, इसलिए ख्वाजा आसफ उल्टे बयान देते हैं या इरफान सिद्दीकी सब देते हैं। वो समझते हैं कि पीटीआई अगर इन हो गई सिस्टम के अंदर तो हम तो बाहर हो जाएंगे। जी, उनके तासुर यही है। राहत साहब, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। नाज़रीन, राहत साहब से भी कहूँगी, नियाजी साहब से भी थोड़ा सा मार्जिन दे, एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस डिस्कशन करते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने जो इमरान खान की मुंतकिली के हवाले से बात की है, ये कहाँ मुंतकिल करना चाह रहे हैं? कहीं बनी गाला मुंतकिली की जो बातें पिछले दिनों चल रही थी वही हकीकत का रूप तो नहीं धारी? नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद।